मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष का क्या महात्म्य है, क्या कथा है, क्या पुण्य फल है, इसे सुने, आनंद लें और पालन भी करें। तो पितृपक्ष पुरातन काल से चला आ रहा है कि पितृपक्ष में हमें दान पुण्य करना चाहिए, हवन अग्यार करना चाहिए पितरों के लिए, और दान दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। इससे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं और हमारी पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं कि हम हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। तो इस प्रकार होता है पितृपक्ष के दान का महत्व। एक बार की बात है, पुरातन काल में जब कर्ण की आत्मा मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक को जाती है, तो जब स्वर्ग लोक को जाती है तो इधर उधर देखती है, उसकी क्षुधा, उसकी भूख से उसकी क्षुधा बहुत अतृप्त थी। वो परेशान था कि देख रहा था कि चारों तरफ हमें भोजन कहाँ से मिले। भोजन देख रहा था किंतु उसे भोजन नहीं दिखा। भोजन ना दिखने के कारण कर्ण बहुत परेशान हुए। कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा कि प्रभु, यहाँ तो खाली सोना चांदी दिख रहा है और भोजन तो यहाँ दिख नहीं रहा। मेरी क्षुधा तृप्त कैसे हो, मैं भोजन कैसे करूं? इंद्रदेव ने उन्हें समझाया कि यहाँ पे जो जीव आता है, जो जीवात्मा आती है, उसे उसका दिया हुआ ही मिलता है। जब वो जो देता है अपने जीवन काल में, वही यहाँ पर उसको परोस दिया जाता है। तो आपने अपने जीवन काल में स्वर्ण और हीरे मोती दान किए थे, वो आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कर्ण तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ, मेरा तो किसी प्रकार ऐसे नहीं निभ सकता। हे प्रभु, कोई उपाय बताएं, कोई इसके लिए विकल्प बताएं, समाधान बताएं मेरे लिए कि मैं इसके लिए कर क्या सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपके लिए विकल्प मैं सोचता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर एक बार मुझे आप अवसर देते थे तो मैं उस अवसर का लाभ उठाता, अपने पितरों के लिए दान देता, भोजन कराता, स्वयं के लिए भी वह चीज़ मुझे बाद में मिलती, इसके उपरांत मिलती और मैं तृप्त होता। इसलिए हे इंद्रदेव, मुझे आप एक अवसर दे दें तो बहुत ही कृपा होगी। इंद्रदेव को दया आ गई। इंद्रदेव तो जानते ही थे कि कर्ण कितना वो अपनी प्रतिज्ञा का बहुत ही सत्य पथ पे चलने वाला जीव था। उन्होंने कहा, ठीक है, 16 दिन का तुम्हें मिलता है अवसर, 16 दिन तुम्हें दिए जाते हैं। इस 16 दिन में तुम पितरों के लिए ही तर्पण दान, पिंड दान सब करोगे और उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। कर्ण धरती पर भेज दिए जाते हैं। धरती पर जब भेज दिए जाते हैं तो प्रतिदिन वो अग्यार करते हैं, पितरों के लिए हवन करते हैं, दान देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और सबकी आत्मा आशीर्वाद देके जाती है कि जाओ, आपकी कोई कमी नहीं होगी, आपके वंशज हमेशा सुखी रहेंगे। यही सब कह के जाते हैं, तो इसका लाभ उन्हें मिलता है। कर्ण जब पुनः वापस जाते हैं स्वर्गलोक में तो उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है, उन्हें सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है, वस्त्र की प्राप्ति होती है और वो प्रसन्नचित होते हैं। उनके पितर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारी हर पीढ़ी सुख सौभाग्य से रहेगी और तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। ये कथा तो रही, इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पितृपक्ष में इस कथा को अवश्य सुने और ध्यान रखें आप कि पितृपक्ष में पितरों के लिए दान अवश्य करें। भोजन दान, सीधा दान, वस्त्र दान, जो भी आपके पास है सबका दान करें पितरों के लिए। यह बहुत ही उत्तम कार्य है। तो ये रहा एक कथा। और एक दूसरी कथा आती है जो कि हमारे पुराण में है।
तो उस कथा को भी मैं सुना देती हूँ, सुने। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था जोगे और एक का नाम था भोगे। जोगे और भोगे बहुत ही अच्छे इंसान थे। जोगे के पास बहुत धन दौलत था, क्योंकि वो भाई बहुत कमाता था, उसके भाग्य में बहुत था। किंतु भोगे जो था वो बहुत ही गरीब था, उसका गरीबी में ही दिन कट रहा था। एक दिन की बात है, जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी किंतु बहुत अहंकारी थी, इतनी अहंकारी कि हर बात में वो अपना स्वार्थ सोचती और कुछ नहीं सोचती थी। जब पितृपक्ष आया तो जोगे ने कहा, जोगे भी स्वार्थी हो गया था, धन के दौलत के कारण अहंकारी हो गया था। उसने कहा, ये सब मिथ्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है, न किसी को भोजन कराना है, न किसी को दान देना है, मुझे किसी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी पत्नी फिर सोची कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे पास सब कुछ दिया है भगवान ने, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें लोग बातें बनाएंगे, लोग उल्टा सीधा कहेंगे। तो उसने यह बुद्धि लगाया कि चलो मैं इसको दिखाने के लिए मैं अपने मायके वालों को बुला लेती हूँ। अपने मायके वालों को उसने बुला लिया, न अपनी परिवारी खिलाई न ब्राह्मण को खिलाया। तो अगर हम अपनी परिवारी अपनी ब्राह्मण को नहीं खिलाते हैं तो उसका पुण्य लाभ मुझे नहीं मिलता है। उसने अपने मायके वालों को बुला करके उस दिन खूब ज़्यादा भंडारा बनवाया। भोगे की पत्नी को बुला करके, अपनी देवरानी को बुला करके उसने बहुत सारा भंडारा बनवाया। वो बेचारी सुबह से आ करके मेहनत करके सारे भंडारे बनाए, 56 भोग बनाए। और जब 56 भोग बनाए, उसके मायके वाले आए और उसने अपनी देवरानी को कह दिया कि जाओ तुम अब यहाँ आओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। भोगे की पत्नी बिना खाए बिना पिए वहाँ से चली आती है, अपने घर आती है। तो भोगे कहता है कि कुछ बनाओ तो सही, आज पितरों के लिए दान करना चाहिए, हम क्या करें। तो वो कहती है, घर में तो अन्न का दाना नहीं है, हमारी गरीबी इस प्रकार है, मैं करूं तो क्या करूं। वो क्या करती है, अगियार करवा देती है और उसके पास कुछ भी नहीं था दान करने के लिए, अगियार दे देती है। और पितर लोग जब आते हैं तो पहले जोगे के घर जाते हैं। तो जोगे के घर जब जाते हैं तो देखते हैं उसके मायके वाले 56 भोग खा रहे हैं और हाहा ठिठी मचा रहे हैं। वो वहाँ से निराश होकर के श्राप दे करके चले आते हैं। जब श्राप दे करके चले आते हैं तो भोगे करके घर जब आते हैं तो भोगे करके घर जब आते हैं तो देखते हैं क्या कि ये दोनों प्राणी प्रायश्चित कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे अगर इतना दिया होता तो मैं तो बहुत दान करती, ब्राह्मणों को भोजन कराती, पितरों के लिए सब व्यवस्था करती। आज तो मेरा बहुत हृदय दुखित है, मैं करूं तो क्या करूं। यह देख करके पितर लोग राख जो थी अगियार का, वही राख चाट के चले जाते हैं। और चले जाते हैं तो नदी के तट पर जब जाते हैं तो गंगा के तट पर वहाँ प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, हमारे छोटे बेटे को धन दौलत से भर दीजिए, उसकी इच्छा बहुत प्रबल है, वो बहुत ही सदाचारी है, बहुत ही सत्कर्मी है, इसलिए हे प्रभु उसको धन दौलत की कमी ना रहे। और पितर जब प्रसन्न होके उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके पास धन दौलत भर जाता है। शाम जब होती है तो उसके बच्चे कहते हैं कि माँ बहुत तेज भूख लगी है, मैं नहीं रह पाऊँगा, मेरी क्षुधा किसी तरीके से तृप्त करिए। तो माँ कहती है मेरे पास तो बच्चा कुछ है नहीं, जाओ देखो आंगन में एक हौदी पलटी पड़ी हुई है, अगर उसके नीचे कुछ बासी ओसी भात होगा तो वही खा लेना। जब बच्चे जाते हैं देखते हैं तो उस हौदी के नीचे 56 प्रकार का व्यंजन और हीरे मोती जवाहरात से भरा होता है। वो पितरों का आशीर्वाद जो पाया था, उसके बाद वो धनी हो जाता है। और अगले बार जब पितृपक्ष आता है तो खूब सारा दान करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, अपनी परिवारी खिलाता है। इस प्रकार उसके धन धान्य की वर्षा होती है और वो सुखी हो जाता है। इधर ही इनके यहाँ धन की जब पितृदोष इसी को कहते हैं। हमारे ज्योतिष में पितृदोष क्या होता है, तो पितृदोष है क्या, यही तो है।
जब हम बड़ों की सेवा नहीं करते जीते जी, और मरणोपरांत पितृपक्ष में दान नहीं करते, दक्षिणा नहीं देते, ब्राह्मण नहीं खिलाते, परिवारी नहीं खिलाते, तो इसका फल यही तो है। अरे किसी के लिए कुछ तो दिया करें। हमारे मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि भूखे को भोजन कराएं, और जो तीज त्योहार पर जो बनता है, जो हमारे पुराणों द्वारा बताया गया है, उसका पालन करें। उसके बाद ये पितरों का श्राप पा करके इनके यहाँ धन की कमी होने लगती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो यह रही पितृपक्ष की कथा। इसका पालन आप भी करें, हम भी करें, सुखी रहें। आप सबके बहुत सारी मनोकामना मेरी है कि आप लोग हमेशा सुखी रहें और भगवान सबको सद्बुद्धि दें। तो जय माता दी।